नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय वर्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिम् विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते भृतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। संघ इस बात की प्रेरणा देता है भारत अखंड होगा और इस भावना के साथ संघ निरंतर आगे बढ़ रहा है और इजराइल छोटा सा इजराइल और कई मुस्लिम राष्ट्र अभी आजाद ही हुआ था इजराइल पर उस पर टूट पड़े। इजराइलियों ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी, इसलिए इजराइलियों ने प्राणपण से अपने राष्ट्र की रक्षा की और उनको उनकी मक्कारी और धूर्तता का सबक सिखाया। युद्ध में उनके दांत इकट्ठे कर दिए और उन सभी अरबियों को पराजय का स्वाद चखना पड़ा और आज तक हमला करना तो दूर, उसकी ओर देखने का साहस भी नहीं जुटा, हिम्मत नहीं पड़ी उधर कुछ कर सके। कौमी हिलाल खंजर और सब कुछ भूल गए और तुम दबा करके बैठ गए। एक छोटा सा इस्राइल सबके नकेल डाले बैठा और आपकी बुज़दिली इतनी है, यहाँ की सरकार इतनी बुज़दिल है, एक छोटा सा तेज पाकिस्तान आपको नाच नचा रहा है, आपकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। आप कुछ नहीं कर सके। एक निर्वीर्य सरकार, एक निर्वीर्य नेतृत्व किस काम का, जो अपने राष्ट्र की रक्षा न कर सके, जो अपने समाज की रक्षा न करे। इस प्रकार से आज इस्राइल अपने दम और खाम पर विश्व का सशक्त राष्ट्र बन चुका है। मुसलमान और कम्युनिस्ट दोनों में राष्ट्र की धारणा नहीं,
एक भी उम्मा का कॉन्सेप्ट है, दूसरा कामरेडत्व की बात करता है। जब चीन ने आक्रमण किया था तो भारत के कम्युनिस्टों ने कहा था चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन। उस दुखद अध्याय को मैं कहना नहीं चाहता, पर इतिहास में वो सब दर्ज है। इतिहास में अजय घोष की करतूतें भी दर्ज है, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिष्ठित पदाधिकारी था। तो ये सब भारत में और विश्व के पटल पर वो छल बल से सब एकता रखी हुई है, और इन दोनों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व में जितना नरसंहार किया वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जर्मनी के हिटलर की नरसंहार की बात करते हैं, पर इन कम्युनिस्टों ने अपने देश में कितना संहार किया। तथाकथित रूसी क्रांति में, श्रमिकों की क्रांति में कितने लोग मारे गए, कितने चर्च तोड़ दिए गए। इतिहास में इनसे असहज प्रश्न पूछा जाएगा। जो अमेरिकी हिटलर की निंदा करते हैं, उन्होंने अपने देश में कितने रेड इंडियनों को मार दिया, ये पूछा जाएगा। जो इंग्लैंड या यूरोपीय देश हिटलर की निंदा करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए आपने अपने विश्व में कब्जा किए है राष्ट्रों में कितनी हत्याएं की, जब आपके दामन स्वयं दाग से रंगे हुए हैं, खून से आपके पंजे टूटे हुए हैं, आपको हिटलर की निंदा करने का कोई हक नहीं बनता। मैं नहीं कहता हिटलर ने जो किया वो सही किया, पर आपने जो किया वो क्या तारीफ के काबिल है? हम हिटलर की निंदा क्यों करें? हिटलर ने हमारा क्या बिगाड़ा? हमारी स्वाधीनता में उसने सहयोग दिया। हर व्यक्ति के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, हम भारतीयों के भी अपने राष्ट्रीय हित हैं। हम क्यों हिटलर की बुराई करें? उसने तो हमारे स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में हमारा बराबर साथ दिया था। आजाद हिंद सरकार का जबरदस्त उसने समर्थन किया था। हम क्यों बुराई करें? हमारा अपना राष्ट्रीय हित है। बर्तानिया का हित अलग है। हाँ, और रूस उसकी बुराई कर सकता है कि उसने रूस के दांत खट्टे कर दिए थे, बर्तानिया के दांत खट्टे कर दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्तानिया की कमर तोड़ दी, जिसके कारण अनेक राष्ट्रों में उसको बुरिया बिस्तर बांधना पड़ा और प्रत्यक्ष सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आजाद हिंद सरकार के मुखिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, पर युद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कमजोर होगी और वह मुंह बढ़ा गिरेंगे। और वही हुआ। मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, वो इतिहास के पन्ने हैं, इनको आप देखें। स्वयं अंग्रेजों ने लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में क्या त्राह त्राह मची, किस प्रकार उनके देश में भुखमरी आ गई थी। मैं ये सब इतिहास के पन्नों को यहां पर दोहराने नहीं बैठा। तो इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के भी अपने हित है, हम भारतीयों के अपने हित है। मैं अपने मूल विषय पर पुनः आ रहा हूं। बृहत्तर भारत के मानचित्र को हम अपने दिल में स्मरण करते हैं। अखंड भारत की, हिंदू राष्ट्र की ज्योति अपने मन मंदिर में निरंतर हम जगा रहे हैं।
वो हमें मतांध कहेंगे, वो हमें सांप्रदायिक कहेंगे, जिन्होंने अपने मत की रक्षा के लिए हजारों लाखों की हत्या की, उनको क्या हक बनता है। और अगर वो फिर भी निर्लज्जता के साथ बात करते हैं, उनको तर्कों और सबूतों के साथ उनका मुंह बंद किया जाए, और जिस स्तर पर वो विरोध करते हैं उस स्तर पर उनका विरोध किया जाए। भारत के अंदर वो सशस्त्र रूप से विरोध कर रहे हैं और वैचारिक रूप से विरोध कर रहे हैं। इन दोनों बाह्य शक्तियों के आपस में ध्रुव संधियां हैं, और आज से नहीं हमेशा से इन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया। वो चाहे होमपंथी हो या मार्क्सपंथी हो, दोनों की राष्ट्र की निष्ठाएं शून्यता की ओर हैं। इनका राष्ट्र में विश्वास बिल्कुल नहीं है। अब हम हिंदू राष्ट्र के घटकों की ओर बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र के निम्नलिखित घटक हैं। इसमें अफगानिस्तान, जिसे हम कंधार कहते हैं, वो हिंदुस्तान का घटक है। तिब्बत, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, जिसको सिंघल द्वीप कहते हैं। श्रीलंका नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। कंबोडिया, मलेशिया और फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, ब्रुनई, मालदीव आदि शामिल हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम इनको केवल स्मरण ही नहीं करते, बल्कि हम अपने इस विस्तृत लक्ष्य को अर्थात अखंड भारत को एक करने के लिए हम प्रयत्नशील भी हैं। हमारा राष्ट्र इसलिए टूटा कि हम विखंडित थे। मैं अंबेडकर की बहुत सी बातों से समर्थन करता हूं, उनकी बहुत सी बातों से सहमत हूं, लेकिन अगर अंबेडकर या योगींद्रनाथ मंडल पूरे जोर शोर के साथ बहुसंख्यक समाज के साथ खड़ी होती तो उसका नक्शा कुछ दूसरा होता। मैं नहीं कहता उनके साथ अन्याय हुआ, अवश्य हुआ, पर कुछ भी हो अपने राष्ट्र के साथ खड़े होना चाहिए था। और जिनका उन्होंने नेतृत्व करने की बात की, जिनका हितैषी होने की बात की, देश विभाजन में उनका क्या हुआ? वो उनके अपने साथी कहाँ गए? कश्मीर में उनके साथ क्या हुआ? किसी ने इस बात को प्रश्न नहीं उठाया। योगेंद्रनाथ मंडल तो गुमनामी में खो गए, पर यह प्रश्न तो अंबेडकर से किया जाना चाहिए था, पर नहीं हो पाया। अब अंबेडकर पंथियों से, जो हमारे भाई हैं, अपना खून है, उनसे यह प्रश्न अवश्य किया जाएगा कि अब आप क्या कर रहे हैं? जो हो गया सो हो गया, उसके लिए खोदना कोई बात नहीं है। मवाद को खोदो मत, उसका इलाज करो। मैं अपने अंबेडकर पंथी भाइयों से निवेदन करता हूं, राष्ट्र के साथ है। जय भीम और जय भीम का नारा नहीं चल सकता। ये योगेंद्रनाथ मंडल में लगाया था। बंगाल में क्या हुआ? सोहरावर्दी ने क्या दिया? दलित वहां ज्यादा मात्रा में कांटे दलित ही गए। लाहौर में क्या हुआ? सिंध में आपके साथ क्या हुआ? मुख्य धारा से कट करके आपका विनाश सुनिश्चित है। हम कमजोर होंगे, लेकिन आप विनष्ट हो जाएंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो लाहौर देखिए, सिंध देखिए, बलोचिस्तान देखिए, कश्मीर देखिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, इतिहास से हमको सीख लें और पुनः उसका हम अध्ययन करें। तो इस प्रकार से हम इसके लिए प्रयत्नशील है। और कुछ लोग इसको एक कल्पना कहेंगे, पर ए महान लक्ष्य के लिए कुछ सदियां माने नहीं रखते।